गवर्नमेंट के पास मैया समान का योजना का पैसा है, लेकिन हमारे स्टूडेंटों को नहीं है। यहाँ पे आप लोग सुने होंगे ना, सबको बौखला रहा है, यही तो झारखंड वासियों को। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स जिनके भविष्य का पैसा एक छोटे से स्कॉलरशिप अमाउंट पर टिका है, और दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ों रुपए के नए बंगले, क्लब हाउस, इंडोर स्टेडियम। ये कॉन्ट्रास्ट इतना एक्सट्रीम है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपको लगेगा ये कोई सैटायर वीडियो है, लेकिन दुख की बात यह है ये सब रियल है। झारखंड का ई कल्याण पोर्टल सिद्धांत में एक शानदार योजना है। कागज पर लिखा है SC ST OBC स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए डायरेक्ट पैसा मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई मंत्रियों के लिए बड़े बड़े महल और घर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे छात्रों के लिए क्या? अभी 1 साल पार होने वाली है, लेकिन अभी तक छात्रों का हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 लाख स्टूडेंट्स में से 34 लाख को 9 महीने में 1 रुपए तक नहीं मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अक्टूबर 2025 तक 3.5 लाख OBC कॉलेज स्टूडेंट्स भी 1 साल से पेंडिंग है। ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक पूरा अकादमिक कोलैप्स है। 3 अकादमिक वर्ष 2022 से 23, 2023 से 24, 2024 से 25 सब सिस्टम फेलियर। और जब मैंने इंटरनेट से पूछना शुरू किया कि पैसा गया कहाँ, तब कहानी और उलझ गई। तो मुझे जवाब मिलता है। जवाब नंबर 1, ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर फंड की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पोर्टल में टेक्निकल इशू है। जवाब नंबर 2, उसी विभाग के मंत्री केंद्र ने 900 करोड़ रिलीज ही नहीं किए। तो भाई सच क्या है? पैसा है या नहीं? ग्लिच है या फंड नहीं? या फिर दोनों साइड अपनी अपनी स्टोरी बना रही है? यही समस्या है। एक तरफ प्रशासन की कहानी, दूसरी तरफ राजनीतिक का नैरेटिव और बीच में स्टूडेंट का भविष्य। इंटरनेट पर वायरल क्लेम स्कॉलरशिप नहीं, लेकिन नेताओं के लिए 300 करोड़ के महल बन रहे हैं। इस फैक्ट को चेक किया और हाँ, क्लेम सच निकला। प्रोजेक्ट 1 मंत्रियों के बंगले 108 करोड़ के गारो कैबिनेट मंत्रियों के लिए। प्रोजेक्ट 2 MLA हाउसिंग कॉम्प्लेक्स 216 करोड़ 70 विधायक के लिए, कुल 324 करोड़। तो हाँ, 300 करोड़ कोई अफवाह नहीं है, असली खर्च तो उससे भी ज्यादा है। वायरल क्लेम में एक और लाइन थी, मंत्रियों के बंगलों में प्राइवेट स्विमिंग पूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है कि पूल है या नहीं, असली मुद्दा है प्राथमिकता किसकी है। अब समझते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने से छात्र छात्राओं को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समझना जरूरी है कि स्कॉलरशिप रुकने का असर सिर्फ पैसा नहीं मिला तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चों की पूरी जिंदगी हिल जाती है। सबसे पहली परेशानी कॉलेज फीस। झारखंड के ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे सेमेस्टर फीस स्कॉलरशिप से ही भरते हैं। जब पैसा समय पर नहीं आता तो कॉलेज उनका रजिस्ट्रेशन रोक देता है। कई बच्चों के तो एग्जाम तक छूट गए हैं। दूसरी परेशानी हॉस्टल और रूम रेंट। कई बच्चे गांव से शहर पढ़ने आते हैं। हॉस्टल का किराया 15 से 3,000 तक होता है। जब स्कॉलरशिप नहीं आती तो हॉस्टल वाले कह देते हैं पहले पैसे दो वरना कमरा खाली करो। कई बच्चे जिम्मेदारी के डर से वापस गांव लौट जाते हैं। तीसरी परेशानी किताबें और मोबाइल रिचार्ज। आज के समय में ऑनलाइन क्लास, PDF, फॉर्म सब मोबाइल से ही होते हैं, लेकिन जब घर की आय 6 से 8,000 हो तो मोबाइल रिचार्ज भी एक बड़ा बोझ बन जाता है। चौथी और सबसे दर्दनाक समस्या मानसिक तनाव। स्टूडेंट सोचता है पढ़ाई कैसे करूं, घर वालों को क्या बोलूं, अगर सेमेस्टर रुक जाए तो भविष्य का क्या। इस तनाव से कई छात्र डिप्रेशन तक पहुंच रहे हैं। स्कॉलरशिप सिर्फ पैसा नहीं होती, ये गरीब घर के बच्चों का जीवन आधार होती है। और जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ एक पोर्टल नहीं टूटता, बच्चों का भविष्य टूटने लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप का पैसा टाइम पर मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट की आवाज सरकार तक पहुंचे। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।